हाय एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो जब भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन आए तो ये जो पैराग्राफ दिया होता है ना, इसको पढ़ने की ज़रूरत होता नहीं है। ठीक है, सीधा आप स्टेटमेंट देखो और उससे रिलेटेड जो कंक्लूजन है उन्हें पढ़ो। ठीक है, तो बस वही अप्रोच फॉलो करना। ठीक है, तो हम भी यहाँ वही करते हैं, पहले स्टेटमेंट देखते हैं फिर कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि ये बेसिक आप जान लो, अगर आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, तो देखो, जब भी किसी का सर्कल बनाते हैं, मीन्स वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो सेंटेंस में लिखा होता है सम ए आर बी। ठीक है, तो उसका कैसे बनता है डायग्राम? देखो, सम ए आर बी मीन्स कुछ ए में जो एलिमेंट होंगे वो बी में भी होंगे, इसका मतलब दोनों ओवरलैप करेंगे, दोनों का सर्कल। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे दिखता है, और जो सम ए है और बी है वो इस एरिया जो यहाँ शेडेड एरिया है इसमें फॉल करेंगे। ओके, तो ये एक सेंटेंस हो गया। अब अगला देखो, ऑल ए आर बी। ठीक है, मीन्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बी के अंदर होंगे। ठीक है, तो बी को बड़ा ले लो, ये वाला बड़ा सर्कल, और उसके अंदर ए के सर्कल को डाल दो, तो इसका मतलब ये हो गया। ओके, अब देखो, थर्ड टाइप का जो आता है वो है नो ए इज बी। मीन्स ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो किसी भी तरह से बी को रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसको हम ऐसे दर्शाते हैं कि ए और बी को सेपरेट दर्शा दिए और एक क्रॉस लगा दिए, ताकि हमें समझ में आए कि उनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। ओके, तो यहाँ कुछ ध्यान देने वाला बात है। देखो, पहला कि अगर नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन स्टेटमेंट देन नो एनी कंक्लूजन कैन बी मेड, चाहे वो यस हो या नो हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, नो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, मैं यहाँ इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ वो समझ लो। नो डायरेक्ट रिलेशन मीन्स नो डायरेक्ट ओवरलैप। ठीक है, मीन्स जो सर्कल होंगे वो डायरेक्टली ओवरलैप नहीं करेंगे। वो कैसे? तो देखो, वो समझ लो। मान लो मैंने एक ये सर्कल ले लिया, वेन डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो दो सर्कल अब हो गया ए और बी। ठीक है, तो ए का जो सर्कल है बी के सर्कल से डायरेक्टली ओवरलैप कर रहा है क्या? देखो, कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट ओवरलैप है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, ऐसे ही अगर मैं और एक केस ले लूँ, ये ले लो एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल। ठीक है, ये है ए, ये है बी का सर्कल और यह है सी का सर्कल। ओके, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ ए और बी के बीच में, ठीक है, तो इनके बीच तो भाई दिख जाता है कि डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, और यही बात मैं करूँ बी और सी के सर्कल में, ठीक है, तो इनके बीच भी हमें डायरेक्ट रिलेशन दिख जाता है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, बट अगर मैं बात करूँ, थोड़ा लंबा सा रिलेशन लूँ, ठीक है, ए और सी, अब थोड़ा दूर वाला रिलेशन हो गया। ओके, इनके बीच डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? ए का सर्कल सी के सर्कल को डायरेक्ट छू रहा है क्या? नहीं, तो ये हो गया इनडायरेक्ट रिलेशन। मीन्स इनडायरेक्ट रिलेशन बोल दो या नो डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, मीन्स डायरेक्ट ओवरलैप नहीं करेगा वो, जैसे कि यहाँ ए हो गया और सी का सर्कल है। ठीक है, अब आगे देखो, और एक केस होने का पॉसिबिलिटी होता है। एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया, ठीक है, और तीसरा सर्कल ये हो गया। ओके, तो मैंने पहले सर्कल को मान लिया ए, दूसरे को मान लिया बी और तीसरे को मान लिया मैंने सी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ए का सर्कल और बी का सर्कल, ठीक है, ये देखो, दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन है भाई। ठीक है,
तो यहाँ क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट रिलेशन किसके किसके बीच में है भाई, ए एंड बी के बीच में है। ओके, अब बताओ, ए और बी का तो बात हो गया, अब ए और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है क्या? देखो, ए और बी का तो बात कर लिया हमने, अब बात कर रहे हैं ए और सी का, इसके बीच डायरेक्ट रिलेशन है क्या? तो उसके लिए इनके सर्कल को देखो, है कि नहीं? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके बीच ओवरलैप बनता है ये वाला, ठीक है, ए और सी के बीच, मीन्स डायरेक्ट रिलेशन है भाई ए और सी के बीच भी, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया नो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब। ओके, मीन्स डायरेक्ट ओवरलैप जिसमें ना हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल ले लिया था छोटा सा समझाने के लिए कि आप कुछ भी जब भी ऐसा नो डायरेक्ट रिलेशन रहे तो कुछ भी आप कंक्लूड नहीं कर सकते हो। जैसे कि ये मान लो आप हो और ये एक कोई स्ट्रेंजर है, ठीक है, जो कि थोड़ा डिस्टेंस में है। तो अगर मैं बोलूँगा कि क्या वो आपका भाई है, तो यस में आंसर दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, है कि नहीं? मीन्स क्रॉस नहीं दे सकते भाई। तो मैं बोलूँगा अच्छा तेरी बहन होगी, ठीक है, तो नहीं में आंसर दे सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो हो भी सकती है कि नहीं? मतलब ऐसे ही रफ एग्जांपल है, आपको अगर ये समझ में आ गया तो इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब अगला देखो, अगला बेसिक है 2, इफ़ ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देन नेगेटिव कंक्लूजन विल बी ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ क्या कहता है कि जैसे कि इधर देखो, स्टेटमेंट किसी में नोट या नो लगा है क्या? नहीं, ठीक है। तो अगर इधर कहीं भी नो आ जाता ना तो उसको सीधा काट देते, ठीक है, मीन्स वो आंसर होता ही नहीं। मीन्स अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नो मीन्स नेगेटिव कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते। ओके, तो चलो, ये तो हमने देख लिया बेसिक। ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमने यहाँ चिपका रखा है, ठीक है। चलो, बेसिक के बाद मुझे लगता है कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा अब, ठीक है। तो देखो, सम रेडियोज आर मोबाइल, ठीक है, तो कौन सा फॉलो होगा? ये वाला। ओके, तो चलो हमने बना दिया, सम रेडियोज आर मोबाइल। ओके, रेडियो के लिए हमने ले लिया आर, ठीक है, और मोबाइल के लिए एम। ओके, मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, देखो अब ये वाला फॉलो होगा, ठीक है। ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर मीन्स मोबाइल कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा भाई, है कि नहीं? तो कंप्यूटर के लिए हमने सी ले लिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या कहता है, सम कंप्यूटर आर वॉचेज, तो ये डायग्राम फॉलो होगा, ठीक है, कंप्यूटर और वॉच के बीच। तो कंप्यूटर रहा ये और ये रहा वॉच, ठीक है। तो वॉच के लिए हम ले लेते हैं डब्लू, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट का डायग्राम बन गया। ओके, अब चलो कंक्लूजन देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्या कहता है, सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, किसके किसके बीच बात हो रहा है, रेडियो और वॉचेस। तो डायरेक्ट रिलेशन देखो भाई है कि नहीं, ये रहा रेडियो, ठीक है, और ये रहा वॉच, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, तो ये तो भाई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, ठीक है, मीन्स नो डायरेक्ट रिलेशन है, मीन्स नो एनी कंक्लूजन कैन बी मेड, यस और नो कुछ भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया, कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, मीन्स पहला गलत। तो अब चलो अब नेक्स्ट कंक्लूजन में, ठीक है। ये क्या कहता है, सर्टनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, अब किसके बीच रिलेशन देखना है, मोबाइल और वॉच, ठीक है। तो देखो, ये रहा मोबाइल और ये रहा वॉच, ठीक है, इसके बीच भी देखो डायरेक्ट रिलेशन है क्या, डायरेक्ट सर्कल का ओवरलैप है क्या वॉच और मोबाइल का? नहीं, इसमें भी डायरेक्ट नहीं है, मीन्स इसमें भी हम क्या कह सकते हैं, नो एनी कंक्लूजन कैन बी मेड, मीन्स ये भी हो जाएगा गलत। ओके,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों गलत है तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, मीन्स कोई भी करेक्ट नहीं है। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके।